हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट रहा और ज़बरदस्त किस्म का हमारा दिन रहा, प्रॉफिट बना। और प्रॉफिट उन्हीं लोगों के लिए जिनको मैं बार बार कहता हूं कि अपने आप को एक्सपैंड करें। खाली गोल्ड ही सब कुछ नहीं होता। आज देखें गोल्ड के अंदर मूवमेंट बहुत कम रही। बहुत सारे लोग जो छोटे ग्रुप्स हैं या कुछ हैं जो छोटे छोटे टीपी की तरफ जाते हैं उनके लिए तो ठीक रही है, लेकिन अगर 200 पिप्स की मूवमेंट हम कहेंगे हमारे हिसाब से कम है, क्योंकि हमें तो 150 200 पिप्स का टीपी वन बुक करने की आदत है। तो वो हमारा आज मकसद गोल्ड में तो पूरा नहीं हो सका। लेकिन सिल्वर सिल्वर के अंदर ज़बरदस्त किस्म का जो है वो दिन था। आपने जिसने मेरी वीडियो के मुताबिक कल जो है वो लिया और या फिर आज मॉर्निंग के अंदर सिल्वर की ट्रेड ली, आप ये देखें कि कितने 100 पिप्स जो हैं वो उन्होंने बुक किए हैं एंड दे आर इन स्टुपेंडुअस काइंड ऑफ अ प्रॉफिट दे आर अर्निंग। दूसरा बीटीसी एक परफेक्टली 1,13,000 बार बार आपको बोल रहा था 1,13,500 वहाँ तक मार्केट गई है और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रॉफिट हम लोग बनाने में कामयाब रहे। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप स्टूडियो फ्री 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो ये चीज़ें बार बार आपको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। सीखने के लिए जो है वो कम्युनिटी है। मेरा फोकस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। प्रॉफिट तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही है। प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट आपको मिल जाता है। वहाँ ग्रुप के अंदर आप जमे रहेंगे, आपको बड़े टीपीज़ मिलेंगे। असल चीज़ क्या होती है कि आपकी साइकी होती है कमज़ोर। आप बहुत बड़े टीपी तक जा नहीं पाते हैं, लेकिन जब ओपन कम्युनिटी है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं नहीं यार टीपी वन अभी बड़ा बताया है, आप होल्ड करें। तो वो जो होल्डिंग पावर है वो बन जाती है, वो क्रिएट हो जाती है। तो उसको जो है वो बहुत सारा दफ़ा आप देखें मॉर्निंग के अंदर जो है वो मैंने 3.5 के जो है एसएल से बाय करवाया, उसके बाद दोबारा से 3.9 के एसएल से बाय करवाया, दोबारा 5.5 तक मार्केट आई, 4.7 तक मार्केट आई। तो यही चीज़ें बार बार करते करते और 36.88 पहला टीपी था और 37.3 का मैंने टीपी रखा, लेकिन 37.111 तक जो है वो मार्केट चली गई है और मार्केट इज़ सुपरली सुपरली बुलिश। अब ये चीज़ें टाइम के साथ समझने की होती हैं कि जब होता है बुल ट्रेंड, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी है ना, हम लोग प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बुल रन होता है, मार्केट बुलिश होती है, तो बुलिश के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो जब थर्ड टाइम बनाने की कोशिश की जाती है तो फेल हो जाती है। इसी तरीके से जब बेरिश फॉर्मेट होता है तो सपोर्ट जब थर्ड टाइम बनाने की कोशिश की जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाती है। लेकिन अगर चल पड़ती है रेजिस्टेंस या सपोर्ट थर्ड टाइम बनती है तो फिर बहुत लंबी चलती है, क्योंकि बड़ा पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का रिवर्सल निकल आता है। खैर गोल्ड ने आज हमें काफ़ी थकाया, क्योंकि गोल्ड की वही मूवमेंट बिल्कुल बहुत कम रही और इतनी मूवमेंट से ना हमारी दाढ़ भी गीली नहीं होती है। असल हकीकत सारी दरअसल ये है। तो लेकिन बहरहाल 30 तक मार्केट गई। जिन लोगों ने अर्ली मॉर्निंग बाय में बैठे थे या कुछ था, लेकिन एक प्रॉपर कहते हैं माहौल नहीं बन सका। ऑल्दो के जो मैंने जो है वो दरमियान में एक दो ट्रेड्स लगवाई भी और वो प्रॉफिट में भी गई, 80-90 पिप्स निकला, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं थी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि देखें हमारा ट्रेडिंग का एक चीज़ डिफरेंट है। बेताशा लोग होते हैं वही 30 पिप्स का टीपी वन, 60 पिप्स का टीपी टू और 90 पिप्स का टीपी थ्री के ऊपर उल्टे लटक के जनाब जो है ना ज़बरदस्त किस्म के छलांगे मार रहे हैं, हिट बूम बाम ठा ठू ये चीज़ें कर रहे हैं। वी डोंट डू दैट। We stay humble. Even our TP1 is more than 200 pips, more than 150 pips on a normal routine, but we stay humble. We try to stay calm because it is something a routine matter in the Forex Blaster community. So what you are going to do, कल के लिए ट्रेड्स बड़ी सिंपल हैं। गोल्ड जो है वो जब तक 33 से नीचे है यू कीप ऑन सेलिंग। 3333 जो है जब टेट्रा 3 के ऊपर जब तक H4 कैंडल क्लोज नहीं होगी यू कीप ऑन सेलिंग। दैट इज़ अ सिंपल वे टू गो। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर रिट्रेस कर सकता है अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, लेकिन वही चीज़ है कि 37.335 का जो है वो एसएल बन रहा है और नीचे से जो है वो 37.35 और 36.72 का एरिया, ये अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड है। रिट्रेसमेंट ट्रेड हाई रिस्क ट्रेड होती है, बहुत लंबी ट्रेड नहीं निकलती होती, बट इट कैन गो ऑन, इट कैन मूव ऑन और अच्छा खासा आपको ये मतलब प्रॉफिट दे सकती है।
दूसरा गोल्ड का मैंने आपको बता दिया कि जी क्या सिंपल ट्रेड हो सकती है। बाकी गोल्ड की जो है वो 3306 की एक तगड़ी सपोर्ट है, उसके नीचे का आप एसएल देके अगर आपको मौका मिलता है बाय कीजिए। मार्केट एक टाइट रेंज पकड़ के रखेगी अनलेस एंड अनटिल को फंडामेंटल क्लियर फंडामेंटल नहीं मिलता जिससे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने की तरफ हम जाएंगे। बीटीसी 1,10,800 के नीचे का आपको एसएल देना पड़ेगा। मार्केट 1,13,700 तक गई हुई है। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप के अंदर सेल्स की कॉल चली है, रिट्रेस होती है मार्केट तो आप बाय कीजिए। इट इज़ अल्ट्रा बुलिश। 1,16,000 देन 1,23,000 के लेवल्स हैं और मार्केट के अंदर कुछ सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको सेलिंग करें। सेलिंग करना चाह रहे तो हाई रिस्क के ऊपर करनी पड़ेगी, अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, छोटे एसएल के साथ ट्राई कीजिएगा। और वही चीज़ है कि अगर आप 30-40 उसका एसएल देते हैं और 100-125 पिप्स अगर निकल आते तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड। अगर आपको इतनी मिल जाती है तो दिस मीन्स दैट यू आर डूइंग प्रीटी गुड। ऑयल की ट्रेड हमारी ज़बरदस्त रही, स्पॉट ऑन बार। हाँ वही बोला हुआ है 68.5 की आप ऊपर का एसएल दीजिए। अच्छा खासा हमारा नीचे टीपी हिट हुआ है। मज़ीद जो है वो मार्केट नीचे जाने की पूरी तरह पोजीशन के अंदर है और आपका जो पहला टीपी हो सकता है वो 65.1 हो सकता है। वहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट अगर रिट्रेस करती है तो अगेन डू द सेलिंग विद द एसएल ऑफ 65.35। मैंने आपको पूरा जो फॉर्मेट है वो उसका मैंने बता दिया कि जी कैसे हो सकता है। बहुत आज थक गए यार। तो असल चीज़ ये हो गई कि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो गया। अच्छा 16 को जो है वो कोर्स होने जा रहा है। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, करवा लीजिए, बेहतर हो जाएगा। सीख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। सीख के काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी है, बहुत ज़्यादा ईज़ है, बहुत ज़्यादा ईज़ है हर टाइम हर जगह। फिर असल मुझे गुस्सा सिर्फ ये चढ़ता है यार, मेहनत नहीं करते लोग, आँख खुली, अपना अपना टाइम टेबल देखा, उस टाइम पे उठ के जी हमें अभी ट्रेड बताई जाए। अच्छा एक भाई हैं उनको मैं मैं देख रहा हूँ कि यार सिल्वर पे बहुत अच्छी ट्रेड बननी है। मैं अर्ली मॉर्निंग से उठा हूँ, मैं बार बार कोई ग्रुप के अंदर 6-7 दफ़ा मैसेज किया कि जी सिल्वर कैसे बनना है, सिल्वर पर ट्रेड कर लें, सिल्वर पर ट्रेड कर लें। कुछ भाई हैं सर गोल्ड बता दें। ओ भाई नहीं बन रही ट्रेड तो मैं कैसे बता दूँ। मैं सिल्वर का ट्रेड बता रहा हूँ, फिर मैसेज आ रहा है गोल्ड बता दें। मैं बीटीसी का जो है वो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, उसका टीपी बता रहा हूँ, फिर मैसेज आ रहा है सर गोल्ड बता दें। मतलब व्हाट इज़ दिस यार, मतलब ज़्यादती वाली बात है। मैं अगर देखें अगर बन रही होगी यार, मेरी कोशिश है कि मैं यार आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनवाऊँ, आप लोगों को ट्रेड करवाऊँ। मैं कुछ जान के तो नहीं बता रहा, लेकिन अगर नहीं बन रही है दैट मीन्स देन आई एम अवॉइडिंग। बच्चों की तरह बचगानी हरकतें, बिल्कुल इमेच्योर लोगों की तरह उछल कूद मचानी, दिस इज़ नॉट समथिंग यू नीड टू ट्रेड। जस्ट ट्राई टू बी अ मेच्योर। मैं कम्युनिटी ग्रुप जो खोला हुआ वो इसीलिए खोला हुआ है ताकि लोगों के अंदर ट्रेडिंग मेच्योरिटी आए। ट्रेडिंग मेच्योरिटी मसला यही पे है, यहाँ तो जनाब जो है मैसेजिंग मेच्योरिटी, यहाँ पर टॉकिंग मेच्योरिटी नहीं है। मैं क्या मतलब जो है वो आपको मैं बात करूँगा एक पब्लिक ग्रुप के अंदर क्या मैनर्स हैं, क्या चीज़ है, किस तरीके से बात किया जाए, किस तरीके से एड्रेस किया जाए। बेसिकली यार गुस्सा ये चढ़ता है कि ये जो इमरान खान है इसने तमीज़ तमूज़ ख़त्म करा दिया बिल्कुल लोगों के अंदर। मैं और दूसरे लोगों को बदतमीज़ी करना, उनको हकीर समझना हम लोग अपना राइट समझ बैठे हैं, जबकि ये बिल्कुल चीज़ नहीं है। तो बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर पब्लिक ग्रुप है, बेशक आप उसको जानते हैं नहीं जानते, सारी उम्र में आपकी कभी मुलाकात होगी नहीं होगी, बट रिस्पेक्टेबल वे में एक दूसरे से बात करना सीखें। एक दूसरे के जो व्यू पॉइंट्स हैं ना उसको इज़्ज़त दें। व्यू पॉइंट आपका व्यू पॉइंट हो सकता है किसी के बारे में, अगर मैं इमरान खान के बारे में को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचता तो मेरा व्यू पॉइंट हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। कोई बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करता है, उसका अपना व्यू पॉइंट, उसके अपने रीजंस होंगे, वो सही भी हो सकता है। तो लेकिन यही बात है इसके लिए कि हम आपको एक दूसरे के साथ जो है अग्रेसिव हो जाएं। कोई बंदा जो है वो किसी और कम्युनिटी से, किसी और मुल्क से है, किसी और रिलीजन से है, भाई आपके लड़ने से, आपके बदतमीज़ी करने से यकीन कर लें आपकी उस जो है वो उसकी नज़र में आपका जो इमेज है वो टारनिश ही होगा, वो बेहतरी नहीं आएगी। तो जस्ट बिहेव योर सेल्फ, एक दूसरे को स्पेस देना सीखें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखें। दैट इज़ वॉट हाउ द कम्युनिटीज़ ग्रो, हाउ द पीपल्स ग्रो। आपके सामने यूरोप की मिसाल है। यूरोप ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ ली ना, एक दूसरे को जलीलो ख्वार कर दिया। आप देखें ना यूरोपियंस क्या थे, पूरी दुनिया के अंदर कॉलोनाइजेशन की हुई थी, कॉलोनीज थी अपनी, आपस में नहीं लड़ते थे। पहले आपस में एक दफ़ा नेपोलियन और यूके ये वो सारा लड़े, उसके 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 बाद जनाब उनका मेन फोकस ये था कि दुनिया को फतह किया जाए, दुनिया की कॉलोनीज बनाई जाए, सब कुछ किया जाए। एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। बाद में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, एक दूसरे लड़ाई हुई, एक दूसरे को मारा पीटा कुटा, पूरी जानें बर्बाद की, ठंड पड़ के बैठ गई। अब क्या, नाउ दे रिस्पेक्ट ईच अदर, नाउ दे गिव स्पेस टू ईच अदर। और आप देख लें कि उनका मुआशरा
इस मामले में जो है वो बहुत बेहतर हुआ। हम लोग ये स्पेस देने को तैयार नहीं है, हम इस स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं। सो यू नीड टू गेट ओवर दीज थिंग्स, what the people are being feeding, what the media has been feeding, what the social media has been feeding you. You must be smart enough to understand those things. बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ों जिनका आपसे सारी उम्र के लिए कभी ताल्लुक़ नहीं होगा, कभी आपसे पूछा जाएगा, कभी आपसे कंसर्न नहीं होगा, हम लोग अपनी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। अपने काम को फोकस करें, अपनी मेहनत पे फोकस करें, अपने रिजल्ट पे फोकस करें और कामयाबी पे फोकस करें। कामयाब जो लोग हैं ना, आप मुझे बता दें बात, एलॉन मस्क हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, आप उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके सेमिनार्स देखते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज पढ़ते हैं, आप कभी पूछते हैं कि जनाब हाँ जी उसकी इस लाइफ स्टोरी के अंदर उसके रिलीजन का कितना रोल है, उसके मुल्क का कितना रोल है? मुल्क है हर, अगर अमेरिका में ही तरक्की है तो अमेरिका के अंदर हर दूसरा बंदा एलॉन मस्क क्यों नहीं बन जाता? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेहनत है, मेहनत है। हर बंदा वॉरेन बफेट क्यों नहीं बन सकता? अगर खाली अमेरिका में होने की वजह से, बीइंग एन अमेरिकन, अगर आप ये बात करते हैं कि जी वो फलाने अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जिसकी वजह से हो गया हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ द कमिटमेंट एंड द एफर्ट। एवरीथिंग कैन बी डन, एवरीथिंग इज़ देयर। और बाकी बुरे से बुरे हालात भी होंगे ना, उसके अंदर भी लोग दे आर इन द अपर क्लास। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अंबानीज़ और ये सारी अडानीज़ वगैरह ये सारी फैमिलीज़ हैं ना, वही इंडिया। पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, जितने मर्जी बुरे हालात सब कुछ है, नशात और हिमल के जो सब कुछ है ना, तो इसका मतलब यही है कि आपको जौन से मर्जी वो से वो कंडीशंस भी होंगी, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए, अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट बनाने के लिए मेहनत करना, अपने आप को अपने से कमिटमेंट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से मांगता हूँ। आप लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, तो कमिटमेंट दिखाएं टूवर्ड्स द ट्रेडिंग। ट्राई टू मेक द सेंसिबल डिसीजंस। अपने आप को बैरियर्स के अंदर जकड़ें यार। अच्छा, अब क्या है कि आप एक बंदे की सुपरमेसी समझ रहे हैं, वे ताशा चीने मीने जो हैं वो मेरे ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं बेचारे पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, मैं अपना मंजन बेच लूँ किसी तरीके से, मैं कोई छोटा मोटा ग्रुप बना लूँ इधर उधर दाएँ बाएँ और मेरा कुछ सिलसिला चल जाए। वो इसी से फोकस नहीं कर रहे कि आप इस ग्रुप का हिस्सा हो, आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है रोज़ प्रॉफिट कमाने की और सीखने की। आप उस अपॉर्चुनिटी को वेट नहीं कर रहे। बेताशा लोग हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या जी मैं क्यों आईपी चेंज करूँ जी, मेरा जी ये क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपनी ईगो को तस्कीन दे रहे हैं, लेकिन वो ईगो कोई नहीं देख रहा भाई, वो ईगो आप ही का नुकसान कर रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग उस ग्रुप का हिस्सा हैं, दे आर लर्निंग, दे आर अर्निंग, और जो वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो दे आर प्रिटी एविडेंट टू दैट। ठीक हो गया? ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। मेहनत करें, काम करें, अपने पॉजिटिव रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत मेरी डाउन हो गई यार वैसे मेहनत कर करके। चलो खैर, थैंक यू वेरी मच।